अच्छा, प्रोजेक्ट जब बनता है ना, एक अच्छी चीज इसमें और होती है, बैकअप भी बन जाता है ऑटोमेटिक। ये आपको दिखाऊं, ये देखो डेस्कटॉप पे ना, ये प्रोजेक्ट में ये फाइल जो मेरी बनी है, मुझे पता भी नहीं लगा और उसने मुझसे पूछे बगैर एक और काम किया है। ये देखो, ये बैकअप भी बना दिया। बैकअप, ये मेरा ऑटोमेटिक, ये इसने बना दिया 27 तक। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बैकअप आपका ऑटोमेटिक बन जाता है। लेकिन बैकअप अगर आप नहीं बनाना चाह रहे या आपको नहीं चाहिए बैकअप, ये मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर दिया, इसके लास्ट पेज पे चलते हैं और लास्ट पेज पे जाके नया पेज इंसर्ट करते हैं, न्यू। एक नया पेज आ गया और इस पेज के ऊपर मैं जो ये चाह रहा था वो ये कि आपने ओलंपिक का लोगो बनाना है, रीनेम करते हैं और इसका नाम रख देते हैं ओलंपिक लोगो। अगर ओलंपिक लोगो नहीं देखा किसी ने, तो ये देखो, ओलंपिक लोगो। अगर इस ओलंपिक लोगो के बारे में मजीद मजीद आपको कुछ डिटेल चाहिए, जैसे ये आपको ओलंपिक लोगों में सर्कल्स की पोजीशन नजर आ रही है, ठीक है, और ये 5, और अगर आपको मजीद इसके बारे में जानना हो डिटेल, टेल मी अबाउट टेल मी अबाउट ओलंपिक लोगो। ये लो, it consists of 5 interlocking rings arranged in 3 on top, blue, black and red, and 2 at bottom, yellow and green. नीचे कौन से कलर्स? येलो एंड ग्रीन रखना है और ऊपर आपने ब्लू, ब्लैक, रेड, ये इसका कॉम्बो होता है, इस तरह रखना है, ठीक है। अब ये ना पूछना सर पहले कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, ऊपर कौन से, नीचे कौन से, ये बता दिया आपको, ठीक है। ब्लू, ब्लैक एंड रेड ये ऊपर आएंगे रिंग्स, और जो आपका ब्लू एंड ब्लैक के दरमियान में क्रॉस हो रहा होगा वो येलो होगा, और ब्लैक एंड रेड के दरमियान में जो क्रॉस हो रहा होगा वो ग्रीन होगा, ठीक है। और ये 5 रिंग्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं मेजर 5 कॉन्टिनेंट को। सबको पता था ऐसा है? सबको एग्जैक्टली exactly नहीं पता तो आज पता लग गया, ठीक है। अफ्रीका, अमेरिकास, एशिया, यूरोप, ओशियानिया। तो ये आपको कलर्स जो हैं वो आपने ये रखने हैं उनके, ब्लू, ब्लैक। अब मैं ब्लू और ब्लैक आपको बनाते हैं, ठीक है, बाकी आप इसी तरह कर लेना। ब्लू एंड ब्लैक, ये ब्लू, एक सर्कल बना, सर्कल गोल नहीं बन रहा तो उसका मैंने आपको तरीका बताया है, कंट्रोल के साथ बना लिया करो, ठीक है। और अगर आपने इसका एक और सर्कल आपने क्रिएट करना है तो उसका तरीका ये होता है कि आप इसकी कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है, या इसको यहां पे छोटा कर लो, ऐसे शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, राइट क्लिक। क्या कॉमन? हाँ, बना बनाया भी है शायद उसमें, वो ले लेना। या दूसरा तरीका ये कि इन दोनों को, अब आप कलर आपने नहीं ना दिए, आपने किस कलर का बनाना है मुझे बताओ, पहला ब्लू, ब्लू ले लें, चले, और अंदर वाले को मैं कोई और कलर दे देता हूँ, एनी, राइट नाउ मैं एनी कलर दूंगा इसको, क्योंकि इसने खत्म ही हो जाना है कलर, चले, मैं ये दे देता हूँ। अब आपने करना क्या है कि कंबाइन किसके साथ करना है? ब्लू के साथ करना है, यानी एक्चुअली आपको ब्लू चाहिए, शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे और इसको कर देना है आपने कंबाइन। ये लो जी, ये एक बन गया, इसी ने दूसरा बनाना है, क्या वाइट कर देते? वाइट क्यों कर देते? वाइट तो मुझे चाहिए नहीं दरमियान में, मुझे दरमियान में बिल्कुल खाली चाहिए, वाइट तो मैंने करना ही नहीं है। कलर कोई भी करके, मैंने एक्चुअली तो मुझे ब्लू चाहिए था ना, टारगेट करना था मैंने ब्लू को, ब्लू मैंने बना दिया और ये ब्लैक भी बन गया। अब इसमें मसला क्या है? यहां से अबव क्रॉस हो रहा है, यहां से बिलो से क्रॉस करवाना है, ये मसला है ना। अब ये कैसे होगा मसाल? इन दोनों को सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट निकालना है इसका, क्या ख्याल है? और इंटरसेक्ट पता किस तरह निकालें? इन दोनों का इंटरसेक्ट पता किस तरह निकालें? मैंने आपको याद होगा एक डॉकर ऑन करने को कहा था,
मैं इसका ओरिजिनल वर्जन भी रखना चाह रहा हूं और इसका इंटरसेक्ट भी रखना चाह रहा हूं। दोनों जब चीजें चाहिए हों तो आपके लिए बेस्ट अप्रोच क्या होती है? ऑब्जेक्ट में शेपिंग में शेप ऑन कर लो, और शेप ऑन करके यहां पे आपको ओरिजिनल भी रखने। ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल कौन? एक ब्लू एक ब्लैक, ये ओरिजिनल। और एक टारगेट, एक ओरिजिनल एक टारगेट, दोनों को रखना है। और साथ में इसका इंटरसेक्ट भी मुझे चाहिए। ये लो, ये आ गया इंटरसेक्ट। अब आपने क्या करना है? इंटरसेक्ट वाले पार्ट को क्लिक करो और इसको ब्रेक अपार्ट कर दो। ब्रेक अपार्ट करने के बाद इसको ब्लैक कर दो, और इसको ब्लू ही रहने दो। काम हुआ है कि नहीं हुआ? मतलब दोनों को इंटरसेक्ट निकाला, और इंटरसेक्ट से एक की कलर चेंज कर दो जिसका करना है, जिसको आपने शो करना है कि दूसरे ऊपर है, दूसरा ऊपर है, दूसरा ऊपर है, जिससे ऊपर रखना है उसका कलर वही रख दो। अब आप समझ ही गए होगे अगला तीसरा कैसे होगा, नीचे कैसे होगा, और साथ वाला कैसे होगा। ये मैंने हिंट दिया आपको असाइनमेंट की, उम्मीद है आप कर लोगे अब। एक तो ये आपने काम करना है। और अगर मैं इसी तरह आपको एक और छोटा सा टास्क दूं कि आपने अपना नेम का लोगो बनाना है, इनिशियल का। इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल समझते हो? पहले लेटर इनिशियल लेटर, नेम इनिशियल लेटर, लोगो। जैसे मैं समझाने के लिए करने लगा हूं, ये देखिएगा, सिर्फ समझाने के लिए। ये जैसे मैं कहता हूं जी हमारी एक कंपनी है, उसका इनिशियल जो है टी है, और दूसरा लेटर एस है। ये मैंने बना दिए। अब मुझे अगर इसको ब्रेक करना हो दो हिस्सों में, इन दोनों लेटर को अलग करना हो, कंट्रोल के अलग अलग बना लो, मर्जी है आपकी। मैंने कहा अगर लिख भी दिया है, इन दोनों को अलग अलग करना है तो कंट्रोल के, अलग अलग करना है तो कंट्रोल के। सर आपने पहले भी दो लेडीज के साथ किया था, इस बार तीन के साथ करना। मैं अभी आपको जो बता ये रहा था कि आप अगर चाहो तो इन दो लेटर्स को आप कोई लोगो कंटेंट के तौर पे इसको विजिबल कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है? मैं आपको अगर ये कहूं एक अबव और यहां से नीचे, यहाँ अबव, ये अबव आ रहा है ना एस, ये नीचे हो जाए, फिर यहां से अबव से क्रॉस हो जाए। अब ये वही काम करना है जो अभी करवाया मैंने। क्या ख्याल है? कर लोगे? जो अभी करवाया है, अभी मैंने क्या करवाया? दोनों का इंटरसेक्ट निकाल लिया है, दोनों का इंटरसेक्ट निकाल दिया। देखिए इंटरसेक्ट, अगर आप इसको दोनों को सिलेक्ट करोगे ना ऐसे, और ये इंटरसेक्ट की ऑप्शन है, ठीक है, ये लो, ये इंटरसेक्ट निकल आया दोनों का। और इंटरसेक्ट जो निकल आया, आपने इस पार्ट को पहले सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट को ब्रेक ए पार्ट कर लो, ताकि अलग अलग हो जाए पार्ट। ये अलग हो गया। क्या कर दूं इसको? ऐसे लग रहा है ऊपर और फिर नीचे, फिर ऊपर, उल्टा भी कर सकते थे। नीचे फिर ऊपर सेंटर वाला कर देते, नीचे वाला फिर नीचे से क्रॉस कर देते, ओवर एंड अंडर। ऊपर ओवर है, फिर अंडर आ गया, ऐसे फिर ओवर हो गया, ओवर अंडर ओवर। ठीक है? ओवर मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे, ठीक है। तो ये इस तरह लग रहा है जैसे वो आपके टी के सराउंडिंग में ऐसे घूम रहा है ऊपर फिर नीचे हो गया, फिर ऊपर हो गया। कितने सुकून से, कितने आराम से, वो जो आपने सीखी नहीं हुई ऑप्शंस, उन्हीं को इस्तेमाल करना है, और काम आपका डन हो गया। ठीक है जी? तो ये इसी तरह मैं चाह रहा था आप अपने दो इनिशियल लेटर के ना डिफरेंट उसका बना के लुक, तो इन ऑप्शंस को यूज कर लें। मैंने तो आपको सिर्फ इंटरसेक्ट को यूज करना सिखाया है, ये बाकी भी आप ही के लिए हैं। अगर आप समझते हो उससे आप बेस्ट कोई ले सकते हो, लुक निकाल सकते हो इन लोगों की, आप निकाल लो। मिसाल के तौर पे बात इतनी नहीं, इसको आपने फर्दर सर्कल में बंद करना है इस तरह। ठीक है? तो ये आप इसको और मजीद खूबसूरत बना लीजिएगा। सेंटर में रखना है, सबको सिलेक्ट करके सेंटर करना है, आप सेंटर कर लो। इसके ऊपर स्ट्रोक को थोड़ा मोटा करना है, ये मोटा कर लो। इसके स्ट्रोक की डैशेस में कन्वर्ट करना है, डैशेस में कन्वर्ट कर लो। ये अब आपकी मर्जी है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो। और नीचे आपने पूरा वर्जन इसका कंप्लीट नेम देना है, यहाँ पे टी और एस का जो भी वर्ड बनता है वो आप यहाँ पे देना चाह रहे हो। और नीचे सर्विसेज क्या देते हैं अगली लाइन में वो लिखना चाह रहे हो, यू कैन राइट एनीथिंग।
ये हो गया जी आपकी एक और असाइनमेंट। अब आ जाओ आगे। अच्छा, अभी मैं ना आपको जो बताना चाह रहा था वो ये कि आप शेप टूल को इस्तेमाल करो। ये है शेप टूल। शेप टूल का मैं थोड़ा सा आपको इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। और साथ में मैंने, याद है, एक सर्कल के राउंड आपका टेक्स्ट को पुट करना सिखाया था। ठीक है, डिस्टेंस करना सिखाया था, उसको आगे या पीछे घुमाना सिखाया था। तो ये आपने जो है वो कर लिया होगा उम्मीद है। अब आपने एक और काम करना है। ये सारा काम करते हुए यहाँ पे ड्यूरा फॉर्म का लोगो बनाना है। उम्मीद है आपने देखा होगा। एक लाइन सा होता है, ऊपर नीचे टेक्स्ट लिखा होता है, प्राइसेस चैलेंज, और इस तरह करके। अगर नहीं देखा तो ये देख लो, गूगल ड्यूरा फॉर्म। ये आपने लोगो देखा होगा। ये बन जाएगा? नहीं? अच्छा, ये आपने लोगो बनाना है ड्यूरा फॉर्म का, इसी तरह जैसे दिख रहा है, सेम सेम है। जैसे ही रोज रहती है। चलो, ये उसके लिए इजी जिसको आता है, जिसको नहीं आता उसके लिए ये भी मुश्किल है। ये तो आने पे है ना, कैसे आपने बनाना है। ठीक है, ये ड्यूरा फॉर्म का लोगो आपने, आपकी एक और असाइनमेंट, ये मैं तरतीब लगाता जा रहा हूँ, नाम लिखता जा रहा हूँ। अब आपने ये कंप्लीट करना है वीकेंड के ऊपर। ओलंपिक के प्रॉपर लोगो लिखिएगा, बनाइएगा, जो तरतीब है। डिटेल मालूम आप कर लेना, चैट जीपीटी से बता देगा। इस तरह का अपना इनिशियल का कोई भी लोगो स्टाइल, कोई पाबंदी नहीं है कि यही बनाना है। इसी तरह का कोई मिलता जुलता जितना अभी तक इस्तेमाल किया आपने, जितना आपने सीखी स्किल है कॉरल के अंदर, आपने अपने इनिशियल का एक लोगो बनाना है। अब उसको आपने ट्रायंगल में बंद कर दो, आप उसको पॉलीगॉन में बंद कर दो, आप उसमें सर्कल में बंद कर दो, दो तीन सर्कल या दो पॉलीगॉन जोड़ के उसके साथ कोई कंटेंट बना लो। इनिशियल बीच में नजर आना चाहिए। बाकी आप इसके अराउंड कुछ लिखना है वो भी लिख दो। जैसे मैं इसके ऊपर मजीद स्टार्स को मैं यहाँ पुट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टार एक बनाऊंगा। ये मैंने स्टार बनाया, ये देखो। यहाँ पे मैं ये स्पाइरल लगाना चाह रहा हूँ, एक स्पाइरल लगाया। इसको आप अपनी मर्जी से अच्छा कर लीजिएगा, जैसे आप मुनासिब समझो। ठीक है, मतलब जो सीखा है ना, वो सीखा हुआ नजर आए कि क्या सीखा है जी आपने। ये जैसे, ये मैंने स्पाइरल यहाँ पे रखा या यहाँ पे रखा, और बाकी गाइडलाइन शाइडलाइन देख लेना सेंटर में, और क्लिक करके ये यहाँ पे आए। ठीक है, और इसको मैंने कंट्रोल के साथ राइट क्लिक किया और कंट्रोल आर। अब ये तो आपके ऊपर है ना, क्या क्या बना सकते हो, क्या क्या आता है। ये स्टार लगाया। ठीक है, स्टार लगा के इसके अंदर फिलिंग कर ली, जो भी करनी है। इसको यहाँ रखा, इसकी कॉपी, और इसको मैं चारों साइड पे लगाना चाह रहा हूँ 90 डिग्री पे। कुछ भी बना सकते हो, एनीथिंग। ठीक है, तो ये आपने कंप्लीट करना है इसको। फिर आपने ये ड्यूरा फॉर्म का लोगो बनाना है। ठीक है, उसके बाद अगला पेज। अगले पेज के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। एक ये कुछ टूल हैं। एक तो शेप टूल मैंने आपको जिस तरह बोला था, F10 इसकी शॉर्टकट की है। इसके अंदर स्मूथ है, स्मीयर है, ट्विरल है, अट्रैक्ट एंड रेपल है, स्मज है, रफन है। ये सिर्फ शेप, इसकी टाइटल है, हेड है। ये बाकी इसके अंदर शेप में डिफरेंट काइंड ऑफ, आप शेप को स्मूथ करना हो, आप शेप बनी हुई इस पे स्मीयर करना हो, ट्विरल करना हो, अभी आपको बताता हूँ ये क्या करते हैं। सबसे पहले शेप टूल। शेप टूल के बारे में मैंने ये बोला था कि आपके पास कोई भी शेप होती है, ये इसके ऊपर शेप टूल आपका इफेक्टिव इस तरह है कि आपके ज्यादा से ज्यादा ये जो कर सकता है वो सिंगल कॉर्नर को राउंड करना हो या दो कॉर्नर को राउंड करना हो। तो इससे आपकी शेप में इस तरह का कोई कंटेंट अगर आप बनाना चाह रहे हो तो आप बना सकते हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं करने दे रहा। ये इसी तरह जब आप कोई यहाँ पे लेते हो एलिप्स, तो एलिप्स पे ज्यादा से ज्यादा क्या करने दे रहा है आपको शेप, ज्यादा से ज्यादा ये करने दे रहा है कि इस शेप का आर्क में कन्वर्ट करना हो, जैसे ये, या इसको आपने पाए में कन्वर्ट करना हो।
ज्यादा से ज्यादा ये आपको करने देता है। फुल सर्कल है, पाए है, और पाए की वैल्यू को यहां से कंट्रोल करना हो, ठीक है, ये यहां तक आपको सिर्फ इतना ही करने देता है। इसी तरह शेप टूल, जब आप कोई प्रॉपर पॉलीगॉन लेते हो, जब पॉलीगॉन बनता है तो पॉलीगॉन पे शेप टूल का इस्तेमाल ये है। ये शेप टूल लिया, और शेप टूल में अगर आप गौर करो, आपकी इस तरह की शेप में जो नंबर ऑफ साइड्स के साथ होती है, स्टार होगी, पॉलीगॉन होगी, एक एरो हेड जरूर होता है, बाकी सिंपल नोड कहलाती हैं। ये एरो हेड पता क्या इंडिकेट करता है? कि आपकी शेप यहां से स्टार्ट हुई है, ये पहली नोड, ये दूसरी नोड, तीसरी नोड, ये नेक्स्ट नोड है, और ये प्रीवियस है। ये नेक्स्ट है, ये प्रीवियस है। आपको पता होता है ना कि जब आप पेंसिल से कोई चीज बनाते हो, कहीं ना कहीं से स्टार्ट लोगे ना, जहां स्टार्ट लोगे वो समझो एरो है, ये अगली नोड आ गई, ये पिछली नोड आ गई, ये अगली नोड आ गई, ये पिछली नोड आ गई। इसका मतलब ये आपने बनाया हो या आपने स्टार लगाया हो, ये देखो, स्टार भी लगाता हूं। स्टार लगाने के बाद यहां पे जब आप शेप टूल को सिलेक्ट करते हो, तो इसमें बालकात, जब आप इसको शेप टूल में इसको आप यूज करते हो, पिक टूल से मैं जरा इसको ऊपर लेके आता हूं। पिक टूल से मूवमेंट होती है, शेप टूल से शेप में चेंज आती है, ठीक है, फर्क है दोनों में। पिक टूल से इसको दाएं बाएं कर सकते हो, साइज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो क्लिक करने पे, या इसको आप स्क्यू कर सकते हो इस तरह। ये वाले हैंडल, ये वाला भी है, ये देखो, इस तरह की शेप अगर बनानी हो तो कर सकते हो। लेकिन जो शेप टूल है वो इसके नोड्स के ऊपर एक्शन करने को कहता है। ये जैसे मैं कर रहा हूं, स्मार्ट करना है स्टार को, या स्टार को पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना है, ये देखो, यहां तक सिर्फ अलाउ कर रहा है। और यही काम आप पॉलीगॉन के ऊपर अगर आप गौर करो, पॉलीगॉन के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट वे में बिहेव कर रहा है, ये देखो। पॉलीगॉन पे जब शेप टूल को इस्तेमाल करते हो तो इसमें एक आपकी नोड जो है वो एरो हेड के साथ नजर आती है, बाकियों में नहीं शायद नजर आई, इसमें नजर आ रही है, ये देखो। इससे फर्क क्या पड़ता है? क्लिक करो, ये क्लिक करो, और अगर आप इसको रोटेट करोगे तो कुछ शेप इस तरह की आपकी बन जाती है, जिसके अंदर फिलिंग करके आप इसको इस तरह दिखा सकते हो, कोई इस तरह का पैटर्न आप बना सकते हो। अच्छा, लेकिन अच्छा, ये से मैंने एरो हेड की बात की है। अगर आप सिंपल नोड पे क्लिक करते हो, ये देखो, ये इनसाइड बाउंड्री सेंटर की तरफ एक स्टार की शक्ल में बन रहा है, ठीक है, जो स्टार में भी ऐसे ही हो रहा था। और ये आप बाहर की तरफ आओ तो ये आपकी किस में कन्वर्ट हो गया? पॉलीगॉन में, ठीक है। अंदर की तरफ आओ तो ये एक स्टार की शक्ल ले रहा है, लेकिन घुमाना शुरू कर दो तो स्टार कुछ इस तरह का बनना शुरू हो जाएगा, ऐसे। अंडू करता हूं। अच्छा, ये तो है नॉर्मल, नॉर्मली जो होता है। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट कर दो इनटू कर्व्स तो क्या करता है, ये देखो। वालेकुम सलाम। कन्वर्ट टू कर्व आपको इसमें फ्री हैंड दे देता है। आप राइट क्लिक करके ये कन्वर्ट टू कर्व या कंट्रोल क्यू या ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ये कर सकते हो, कन्वर्ट टू कर्व्स। जैसे कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक करते हो, अब शेप टूल का रोल डिफरेंट हो गया, ये देखो। इंडिविजुअल नोड को क्लिक किया, और सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि ये ऊपर ऑप्शंस आ गई काफी सारी। ये बड़ी मजे की ऑप्शन है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो इस वीक में हमारा ये भी टारगेट होगा कि इनको सीखना है हमने, इन ऑप्शंस को, जो शेप टूल के साथ अवेलेबल हो जाती हैं। ये इनको बोलते हैं नोड। ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है, ये तीसरी नोड है, ये स्टार्टिंग नोड है, ये स्टार्टिंग नोड है। और इस तरह आगे बढ़ रही है नोड्स आगे की तरफ। और ये अगर आप कहते हो सर ये डायरेक्शन पता किस तरफ जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है, ये स्टार्ट है ना, ये पहली, दूसरी। अगर इसको आपने डायरेक्शन चेंज करना हो, डायरेक्शन चेंज की भी ऑप्शन होती है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लो। अब पता क्या हुआ है? डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गई। ये देख रहे हो, एरो इसका मुंह इस तरफ हो गया, ये देखो, चेक करो, फेस देखो इसका, यहां से चेंज कर सकते हैं। चेंज हो रही है ना डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन, शेप की डायरेक्शन, कि आपका पहला जो पॉइंट वो कौन सा है, क्या वो लेफ्ट टू राइट चलना है या राइट टू लेफ्ट चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है।
अब आपको सर इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है जनाब कि जब आप नोड को एक्टिवेट करते हो ना, ये एक्टिवेट करने के बाद आप अगर इसमें किसी नोड को आप अगर रिमूव करना चाहो, मिसाल के तौर पे मैं इसको रिमूव करता हूं, जरा गौर कीजिएगा। ये नोड रिमूव होते ही ना, ये नोड इसके साथ डायरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये तो खत्म हो रही है। ये देखो, ये देखो, अब ये हो गई। अगर इसको रिमूव करूंगा तो, इसको रिमूव करूंगा तो, और आप देख रहे हो आपकी स्टार्टिंग नोड अपना पोजीशन को चेंज कर रही है। अब ये बन गई, ये देखो। अब इसको खत्म करता हूं, डिलीट। क्या शेप में चेंजेस नजर आ रही है? क्या ये वैसी शेप है जैसी स्टार्ट में थी? नहीं है ना। अब मैं आपको कहूं कि मुझे ये ऊपर ये दो और ये दो, चार चार नोड्स को खत्म करना है, आपको सर मसला ही कोई नहीं, शेप टूल लें और इन चारों को सिलेक्ट कर लें। अब आप कहोगे सर सिलेक्ट कैसे करेंगे? ये ऐसे करेंगे। ये जब चारों सेलेक्ट होंगी और मैं डिलीट करूंगा, अब ये चार नोड खत्म होते ही जो रिमेनिंग नोड्स हैं आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। करूं? अब आओगे सर ये क्या हुआ? ये आपस में कनेक्ट हुई हैं ये, लेकिन ये ऐसे आर्क क्यों बनी है? आर्क इसलिए बनी है कि अगर आप चाहो तो इसको स्ट्रेट भी कर सकते हो। ये देखो, अगर आप चाहो कि मुझे सिर्फ इतना हिस्सा रखना है, ये निकालनी है, यहां पे क्लिक करो, यहां से ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दी। अब इस नोट को पकड़ के अलग ले जाओ, ये लो, और क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगी। मैं दोबारा करता हूं, ये देखो, यहां आओ। अब आपको सर यहां से जुड़ी हुई है, यहां से तो नहीं जुड़ी, यहां भी जुड़ी, यहां से तो डिस्कनेक्ट हुई, यहां से क्या है, अभी तक कनेक्टेड है। इसको क्लिक करके इसको भी डिस्कनेक्ट कर दो। अब आपकी ये चीज अलग हो चुकी है, और इनको सिलेक्ट करके अगर आप डिलीट कर दोगे, ये डिलीट नोट है। अब आपकी शेप जो थोड़ी देर पहले एक पॉलीगॉन की पूरी थी, वो पॉलीगॉन एक इस तरह की शेप में आ गई। हो सकता है आपको डिजाइन की डिमांड के मुताबिक सिर्फ इतना ही रखना है, जैसे ये चेक करो। और अगर मैं इसकी कहूं कॉपी कर दो एक, ये देखो, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, कंट्रोल डी या कंट्रोल आर। इसका मतलब है शेप टूल का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरी शेप में अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर गौर करो, ये एक चीज बनी है, इसका स्टार्ट किससे हुआ था? एक पॉलीगॉन से, जिसकी 10 साइड्स शायद थी, लेकिन आपने उसके ऊपर काम किया है। देखो ना, मजदूर जैसे काम करता है, एक चीज बनाता है। एक आर्टिस्ट होता है वो क्रिएट करता है, एक क्राफ्टमैन होता है वो क्राफ्ट करता है। तो एक डिजाइनर जो है इन शेप्स के ऊपर, इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए क्राफ्टिंग करेगा, बनाएगा कुछ। अब ये अगर आप गौर करो तो स्टार्ट एक पॉलीगॉन से हुआ था। अगर आप में से कोई कहता है कि सर ये जो नोड है, क्या इसको इसके बराबर में ला सकते हैं ये बाकियों के? बिल्कुल आ जाएगी। आप इसको एक्टिव करो, ये देखो, क्लिक करो, इसको इसको क्लिक करो, और आपको सर इसको भी साथ में करना चाहिए, मैं कर दूं, कर दो। आप कहोगे कैसे? मैं आपको ये कहूंगा शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ जैसे क्लिक किया सारी की सारी नोट सेलेक्ट होगी। आप कह रहे सर सारी तो नहीं करनी थी मुझे। अब ये देखो नीचे वाली भी नोट सेलेक्ट होगी। मैंने सिर्फ इन दोनों को उठा के ऊपर की तरफ लेके जाना है। साइड पे क्लिक करो, दोबारा देखो, ये क्लिक किया, यहां पे आओ, कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो, और अब एरो की से इस्तेमाल करते हुए इसको बराबर ले आओ, या नीचे ले आओ। देख रहे हो? दोबारा से देखिएगा, साइड पे क्लिक करो, ये आप कह दो सर मुझे इसको और इसको थोड़ा सा रेस करना है ऊपर की तरफ, कंट्रोल के साथ शिफ्ट ना प्रेस कर देना, शिफ्ट प्रेस किया सारी बीच वाली नोड्स भी सिलेक्ट हो जाएगी। और वो आपको अगर कर दी जाए तो आपको क्या नुकसान होगा बताता हूं। ये देखो, शिफ्ट क्या करता हूं, ये सारी सिलेक्ट हो गई। मुझे तो सिर्फ दो को ऊपर करना था, हैंडल्स को, बाकियों को नहीं करना। तो हर चीज को जरा देखभाल के करना है, किससे क्या काम करना है, आपने किस तरह करना है। तो कंट्रोल के साथ आपकी नोड एक्टिव होती है, एक ये और एक ये। अगर आपको सर इसके अलावा कोई तरीका है, बिल्कुल है, ये है वो तरीका। क्या लिखा हुआ है? रेक्टेंगुलर, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? फ्री हैंड।
रेक्टेंगुलर से आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो, ये देखो, सिर्फ ऊपर वालों को टच करना है। अगर आपने नीचे की तरफ आए तो बाकी नोड्स भी एक्टिव हो जाएंगी, और सिर्फ यही नहीं, बाकियों की भी हो जाएंगी। ये देखो, कुछ सिलसिला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। अंडू करते हैं, शेप खराब हो गई है, ठीक है। तो बताने का मतलब है, अगर आपने नोड्स को एक्टिव करना है तो आपने सोच समझ के करना है कि किस किस को करना है। इसको, एक को क्लिक कर दिया, ठीक है। किसी एक को क्लिक करोगे तो सिर्फ एक एक्टिव होगी, ये देखो। अगर आपने इसको भी करना है, इसको कर सकते हो शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ डिलीट करो, ये तीनों जाएंगी। उसके साथ जो कनेक्टेड सारी चीजें, सेगमेंट निकल गया बीच में से। अंडू करता हूं। इसलिए जरा देखभाल के, सोच समझ के। अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ आपने ड्रैग करना है इसको और इसको, तो इसको शिफ्ट के साथ ना करना, कंट्रोल के साथ करना। और कंट्रोल के साथ करने के बाद अच्छा सिलेक्शन का एक और तरीका बताता हूं, ये देखो, फ्री हैंड चेक कीजिएगा। ये नोड सेलेक्ट हो गई, इधर आओ, ये नोड सेलेक्ट हो गई, वो नहीं हुई, शिफ्ट प्रेस करो और इसको भी कर लो, दोनों नोड्स एक्टिव हो गई। दोबारा से देखिएगा, अगर आपने एक से ज्यादा नोड सेलेक्ट करनी हो तो इस फ्री हैंड से भी कर सकते हो, लेकिन करने से पहले इसको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब आना शेप टूल पे, और शेप टूल पे आप इनमें से जिस मॉड को आप समझते हो आपके लिए आसानी है वो ले लो। फ्री हैंड इज ओके, कर लो। और आप फ्री हैंड से मिसाल के तौर पे ये नीचे वाली नोड्स को सिर्फ सेलेक्ट करना चाह रही है, देखो। सिलेक्ट हो गई। कितना खूबसूरती से आपने बारीकी से अपनी उन एरिया को एक्टिव कर दिया। और ये हुई कि नहीं हुई दिखाऊं करके, डिलीट डिलीट करूंगा तो नजर आएगी कि हुई तो सिलेक्ट हुई, में तो डिलीट हुई है, ये देखो, वो हाफ रह गया उधर वाला। थोड़ी सी बातों को पिक करना शुरू करो, सिलेक्शन ऑफ द नोड कैसे होती है, और उसको करने के बाद आप करते क्या हो, ठीक है। आपको अगर मैं ये कहूं कि मुझे इस पूरे सेगमेंट को सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ इसकी सारी नोड एक्टिव हो जाती हैं। नोड जब एक्टिव हो जाती हैं, आप इसके ऊपर करना क्या है, आप इसको करना क्या चाह रहे हो, क्या इसको डिलीट करना चाह रहे हो, तो ये मौजूद है डिलीट नोड्स, ऑल द नोड्स आर गॉन, मतलब ये पूरी शेप ही बीच में से खत्म, क्योंकि नोड एक्टिव हुई हुई थी। कंट्रोल सेट। और अगर आपने इनको दो नोड्स को पकड़ के खींचना है, इसको सिलेक्ट करो और इधर आगे शिफ्ट ना प्रेस कर देना, शिफ्ट कंसेक्टिव नोड्स को एंड तक सिलेक्ट कर लेगी, कंट्रोल के साथ कीजिएगा, ये लो। और इसको रेज करना है ऊपर की तरफ, तो आपने अप एरो से इसको रेज कर लेना। समझ रहे बात को। इस तरह थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली आपकी शेप आपकी रिक्वायर्ड, जो आपकी या आपके क्लाइंट की नीड है उसको फुलफिल कर देगा। एक तरीका ये है, आप इसको शेप्स के ऊपर अगर आपने काम करना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां पे अगर मैं आपको कहूं कि इस नोड को डिलीट कर दो, आसान सी ट्रिक बताऊं डिलीट करने की, डबल क्लिक कर दो। क्या कर दो, डबल क्लिक कर दो। क्या कर दो, पहले सिलेक्ट करो, डबल क्लिक से भी डिलीट हो जाती है, ये देखो। देखो ना, नीचे से शेप चेंज हो रही है। ये तो अब आपके ऊपर है ना कि आपने क्या साइंस करनी है इसके ऊपर अप्लाई। जब वो डिलीट होगी तो बाकी नोड्स स्ट्रेट हो जाएंगी, ये देखो। कितना खूबसूरती से आप अपना कंटेंट बना सकते हो अगर आपको टूल का सही इस्तेमाल आता है। शेप बदलना, शेप टूल का शेप टूल का काम किया शेप बदलना, शेप को बदलता है। और एक चीज यहां पे, अगर मैं आपको कहूं स्टार बनाया था आपने, ये देखो, ये स्टार बनाया था आपने, और इसको अगर यहां पे शेप टूल को लेंगे, शेप टूल को लेंगे, आपकी एक नोड इसमें रेड कलर की नजर आ रही है, ये क्लिक करो, ये देखो। शार्प करना है या इसको ब्रॉड करना है, ये होता है इस रेड नोड से काम। बाद बात स्टार तो बना लेते हो, और आपका क्लाइंट कहता है यार थोड़ा सा इसको बारीक कर दो स्टार को, आपको इतना काफी है, नहीं यार इतना काफी नहीं है, मजीद कर दो,
अच्छा, इतना काफी है? नहीं यार, और मजीद कर दो। अच्छा, ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। कोई भी चीज है, कोई चीज आपने बनाई, कोई कंटेंट बनाया, इस पे स्टार आपने करना था। अच्छा, ये तो स्टार होता है नॉर्मल बिहेवियर शेप का। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट कर दो कर्व में, अब शेप टूल का रोल ही बदल गया। और वो देखो, ऊपर वो ऑप्शन थोड़ी देर पहले तक अवेलेबल नहीं थी, लेकिन शेप टूल में अब आ गई हैं वो, जब आप किसी नोड को एक्टिव करोगे। ये देख रहे हो ऊपर? इनमें से मैंने आपको दो तीन चीजें सिखाई हैं, बाकी अभी तक नहीं सिखाई। जिसमें से मैंने ये सिखाया कि अगर आपको किसी नोड को खत्म करना हो तो कैसे करना है। मिसाल के तौर पे आप कहते हो यार स्टार की ये वाली चोंच खत्म करनी है ऊपर वाली, यहां आओ, डबल क्लिक कर दो, या इसको क्लिक करके क्या कर दो, डिलीट। देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपका वो चेंजेस आ रही हैं। अगर मैं आपको इन दोनों को निकालना है, दोनों को सिलेक्ट कर लो, जैसे डिलीट करेंगे क्या होगा भला, ये जब ये नोड्स निकलेंगी तो ये नोड इसके साथ और ये नोड इसके साथ जुड़ जाएगी, जो रह गई ना आपस में जुड़ जाएंगी, प्रीवियस, इसे बोलते हैं प्रीवियस नोड आपस में जुड़ जाती हैं। ये देखो, अगर गौर करो, ये थोड़ी देर पहले तक एक स्टार था, जिसको आप अब यहां पे क्लिक करके इसकी शेप ये बना दी। इसके अंदर फिलिंग शिलिंग करनी है वो आपकी मर्जी है। हो सकता है आपको ये चीज चाहिए थी, जो कि स्टार से इनिशिएट हुई, और उसको आपने अपनी मर्जी के मुताबिक बिगाड़ दिया या बना दिया। ये बात आपके ऊपर है कि ये बना है या बिगड़ा है। ठीक है, ये बात आपकी पसंद पे है कि आपने करना क्या था। तो शेप टूल पे आप जब क्लिक करते हो तो इसके अंदर नोड्स मिलती हैं। और अगर आप इन नोड्स को यहाँ पे ऐड करना चाहो, आसान सी ट्रिक बताऊं, जिस जगह पे आप हो वहीं पे डबल क्लिक कर दो, या दोनों तरीके बताने लगा हूं। ऐड करनी, जिस पॉइंट पे हो, अगर वहां पे नोड नहीं है वहां नोड आ जाएगी, ये देखो। दूसरा तरीका, ये क्लिक करो और ऐड पे क्लिक कर दो प्लस, ये आ गई नोड। जब ये नोड्स आ गई हैं, अब आपकी मर्जी है इसके ऊपर क्या काम करना है। समझ रहे हो बात को? ये नोड देख रहे हो, ये वाली, ठीक है। अगर आप में से कोई कहता है कि इसको यार शार्प नहीं करना, कर्व करना है, ये कर्व होता है। क्या ये आपस में जो जुड़ रही है नोड, ये शार्प है या कर्व है? शार्प है। शार्प को कर्व करने के लिए या कर्व को शार्प करने के लिए ये ऑप्शंस होती हैं। कर्व कर दूं? हो गया क्या? ये देखो, ये आगे हैंडल्स। आगो सर इसको भी करना है। इसको करना है तो आपने इस नोड को एक्टिव करना है, और एक्टिव करके यहां पे भी आपने इसको कर्व कर देना है। ये लो आगे। प्रीवियस और नेक्स्ट नोड के दरमियान में शार्पनेस को कंट्रोल करता है। ये देखो, ये हैंडल्स आपको दिख रही हैं, दोनों तरफ होते हैं। दोबारा से देखिएगा, ये मैं आपको, चलो एक सर्कल बनाता हूं, जरा गौर करना। इसमें कोई डाउट नहीं है, एक गोल सी शेप है, सर्कल है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा ये पाई बना सकते हो या आर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। या अगर आप शेप टूल को इस वक्त ऑन करते हो तो ये आपको एक हैंडल अवेलेबल होता है नोड, जिससे आप वही काम कर सकते हो जो यहां से कर रहे हो। एक ही बात है। अब जैसे ही इसको मैं कर्व्स में कन्वर्ट करता हूं, तो अब आपकी एक नोड नहीं है, चार आ गई हैं। हर बैंडिंग पॉइंट पे नोड है, और ये स्टार्टिंग है नोड। अगर इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट करूंगा, आप क्या समझते हो क्या होगा? इससे नेक्स्ट, इसकी नेक्स्ट कौन सी नोड है? ये नजर आ रही है, ये। और प्रीवियस कहां है? यहां। ये आपस में जुड़ जाएंगी, ये देखो, और जुड़ गई हैं। ये बीच में से नोड गायब हो चुकी है, लेकिन ये कर्व में है। अगर आप गौर करो, पहले यहां पे स्टार्ट था, अब ये स्टार्ट इधर आ गया है। आप इस स्टार्ट को और प्रीवियस नोड को आपस में क्या करना चाह रहे हो? स्ट्रेट। ये इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां क्लिक करना है। इसकी प्रीवियस कौन सी है? ये। अगर मैं इधर क्लिक करूं, कोई मुझे बता सकता है इसकी प्रीवियस कौन सी है? इस नोड की प्रीवियस कौन सी है? क्या ये वाली है या ये वाली है? नीचे वाली है। इसलिए एरो हेड की डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इस पे क्लिक करते हो, इसकी प्रीवियस जो है वो ये है,
ये स्ट्रेट होगी। और अगर मैं आपको कहूं इसकी प्रीवियस कौन सी है, आओगे सर ये, क्या ये आर्क है या स्ट्रेट है? आर्क सी है ना, स्ट्रेट कर दूं। अब अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं, इसकी प्रीवियस कौन सी है, ये वाली? ये नहीं है, ये तो नेक्स्ट है ना। इसको भी स्ट्रेट कर दूं, ये लो। मुझे बताओ, जब हमने इसको बनाया था क्या था ये? सर्कल। अब क्या बन गया है? ट्रायंगल। और मैं अगर आपको कहूं, मुझे ये बता सकता है कोई आप में से, क्या ये पॉसिबल है एक सर्कल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए? चेक करो, ये क्या नजर आ रहा है आपको? सर्कल। क्या ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है? ये देखो, कन्वर्ट टू कर्व करो, और हर पॉइंट को प्रीवियस के साथ स्ट्रेट कर दो। चेक करो। ये स्टार्ट है, प्रीवियस ये है। अब जरा आंखें खोल के करना कि प्रीवियस का मतलब क्या होता है। एरो हेड से पता चलता है प्रीवियस कौन सा है। डायरेक्शन इस तरफ आ रही है या डायरेक्शन उल्टी जा रही है, उसका प्रीवियस एक्टिव करो और उसको स्ट्रेट कर दो। स्क्वायर बन गया। सिर्फ आपने उन टूल्स को सीखना है जो ऊपर नजर आ रहे हैं, शेप टूल के साथ जो आपके वर्क कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। और अभी आपको मैंने पॉलीगॉन के ऊपर भी पर आया, आपको स्टार के ऊपर भी बताया, आपको सर्कल भी बताया। और अगर मैं आपको कहूं कि इसको दोबारा से अगर मैं कहूं इसको कन्वर्ट कर दो सर्कल में, आप क्या करोगे? एक एक नोट पे क्लिक करोगे। अब ये देखो, ये स्ट्रेट वाली ऑप्शन क्यों ऑफ हो गई है? कि ऑलरेडी स्ट्रेट हुआ हुआ है, अब क्या करे वो? स्ट्रेट तो ऑलरेडी है, अब क्या करना है उसको? देखो ना ऑप्शन देखो, जब वो अवेलेबल नहीं होगी तो वो उसको ग्रे कर देगा, मतलब आउट कर देगा लिस्ट में से। ये देखो, क्लिक किया, यहां से आप पकड़ गए इसको नोट्स को ऐसे कर्व में। इसी तरह यहां से आप क्लिक करो, इसको कन्वर्ट टू कर्व करो। ये हैंडल जो आते हैं ना, ये दो हैंडल्स होते हैं, एक हाफ को इधर को कंट्रोल करने के, एक हाफ इधर वाला कंट्रोल करने का, जो कि मैंने आपको पेप्सी की लोगों में भी बताया था। पेप्सी की लोगों में भी यही किया था हमने उस दिन। अगर आपने एक ही तरफ लेके जाना है हैंडल्स को, तो एक ही तरफ ला के इसको गोल कर दो, तो ये ऐसी ही बनेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, गोल हो जाएगी दोबारा, दोबारा से गोल हो जाएगी। तो इसका मतलब है, आपको मैंने आज जो चीज सिखाई है वो ये, कि आपने शेप टूल को इस्तेमाल करना है शेप्स के ऊपर। और शेप टूल को जब आपने इस्तेमाल करना है, तो ऊपर जो आपको बना हुआ है ना, ये जिस तरह मैं आपको ये कहूं कि ये एक स्पाइरल है, ये देखो, 10 लाइनों वाला स्पाइरल है। मुझे अगर इसको स्ट्रेट करना हो जाएगा क्या? वही काम करो जो अभी सिखाया है, ये देखो, चेक करो। मैं क्लोजअप इसका दिखाता हूं। इधर क्लिक करना है और इसके प्रीवियस नोड को स्ट्रेट कर दो, ये लो। इधर क्लिक करना है, प्रीवियस नोड को स्ट्रेट कर दो, ये लो। इधर क्लिक करना है, प्रीवियस नोड को स्ट्रेट कर दो, ये लो। चेक करो, ये लो। अगर मैं आपको कहूं कि सारों को कर दो, सारों को सिलेक्ट कर लो, ऐसे, ये देखो। और इनको एक ही दफा ऑर्डर करो स्ट्रेट, देख रहे हो? अब जो रह गया उसको भी कह दो, ये लो, सिलेक्ट करो। ये सारी प्रीवियस नोट्स क्या नजर आ रही हैं? कर्व्स है ना। चेक करो, डिजाइन चेंज हो गया। बाकियों को भी करना आपकी मर्जी है। अब आपको ये वाली नोट जो हैं, इनके प्रीवियस स्ट्रेट करनी है, कर लो। कैसे? ऐसे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट हुई स्ट्रेट। अब कौन सी रह गई जिसकी प्रीवियस आपकी प्रॉब्लम इस वक्त कर रही हैं? ठीक है, उनको आपने एक्टिव करना है, और उनको आपने, कौन सी बनती हैं?
जिनकी प्रीवियस ये वाला पार्ट है, ठीक है, इनको सिलेक्ट करो। थोड़ी देर पहले स्पाइरल की शक्ल देखो और अब शक्ल देखो, एक रह गई, वो भी कर लो। ये कौन सी है? इसको एक्टिव करो, ये इसको एक्टिव करो, इसको भी को स्ट्रेट हो जाओ भी। उम्मीद है आपको थोड़ी सी बात समझ आई होगी कि नोड की प्रीवियस जो होती है उसको स्ट्रेट करना हो या राउंड करना हो जाती है। थोड़ी देर पहले ये गोल ऐसे थी, अब देखो वो सारी शक्ल ही चेंज हो गई। और अगर मैं आपको कहूं कि इन नोड्स को निकाल दो, निकालूं? डबल क्लिक करते हो निकलती जाएंगी, ये देखो। एक डिफरेंट चीज बन गई, ये सारी नोड्स इकट्ठी होगी वहां पे। ऊपर वाला पार्ट ही मैंने निकाल दिया, ऊपर वाली जब नोड डिलीट करें, लाजमी तो स्ट्रेट लाइन थी वो स्ट्रेट होती जा रही है आपस में, क्योंकि ऐसा था ना ऐसे। अब ये आपकी प्रीवियस और नेक्स्ट थी, लिहाजा ये वाली जब निकलेगी स्ट्रेट ही होनी है, जब उसके नीचे निकलेगी स्ट्रेट ही होनी है। अभी सारी की सारी एक ही लाइन में आ गई हैं, ये सारी नोड्स आपकी इन्हीं की हैं, स्ट्रेट नोड्स। और इनमें से अगर किसी को पिक करके ऊपर लेके जाने ले जाओ, आपकी मर्जी है, सारों को करना आपकी मर्जी है। यहाँ पे नोड मजीद ऐड करनी है आपकी मर्जी है। नोड ऐड करने का तरीका फार्मूला ये होता है कि जगह जिस जगह पे नोड ऐड करनी है वहां पे जाके डबल क्लिक कर दो, नोड आ जाती है, और डबल क्लिक करने से नोड चली जाती है। ऐड या रिमूव करने का आसान सी ट्रिक होती है, यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दो, ऐड हो गई, और यहीं पे जाके डबल क्लिक करो, रिमूव हो जाती है। नोड ऐड और रिमूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं पे भी कर सकते हो, किसी शेप में भी कर सकते हो, और करने के बाद उसको अपनी मर्जी से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो शेप टूल के आपको उम्मीद है ये ऊपर की कुछ ऑप्शंस से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये क्या करती हैं, जिसमें से पहली ऑप्शन आपको पता चल गई होगी क्या करती है, ठीक है। कोई भी शेप हो, उसमें अगर आपको नोड कहीं भी चाहिए हो, सबसे पहले तो उसको कन्वर्ट टू कर्व करो, ये जरूरी है। नॉर्मल शेप कर्व्स में कन्वर्ट करो पहले, जब हो जाती है फिर आप जितनी इसमें नोड्स लगाना चाहो रिमूव करना चाहो कर सकते हो। इस वक्त आपको चार क्लियर नजर आ रही हैं, एक, और ये आपको एरो हेड कितना इंपॉर्टेंट है अब आपको पता चल गया होगा। स्ट्रेट, ये वाला सेगमेंट स्ट्रेट करना है, मतलब इसकी प्रीवियस क्या है, ये है, ये लो स्ट्रेट। अगर आप कहते हो कि इसकी प्रीवियस कौन सी है, ये लो, ये शेप बन गई आपकी। वैसे शायद मुश्किल से बनती, ये शेप बन गई आपकी। ये एक्चुअली किससे बनी है? इलिप्स से। इलिप्स के दो पॉइंट्स के ऊपर आपने काम किया, स्ट्रेट किए उनको, प्रीवियस को देखते हुए कि प्रीवियस नोड कौन सी है, करंट नोड का प्रीवियस देखना है कौन सा है, उसको स्ट्रेट कर देता है। और अगर उसको आपने शार्प करना है, शार्प भी कर सकते हो। और अगर आप इसको डिस्कनेक्ट करना चाहो, जिस जगह से भी डिस्कनेक्ट करना चाहो, आप उसको क्लिक करो, उस पॉइंट को ओपन कर लो। यहां से करना है या यहां से करना है, जिस जगह से आपने इसको डिस्कनेक्ट करना है उस नोड को एक्टिव करो, और ये ऑप्शन ऑन कर दो, ब्रेक कर दो, ये ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने की वजह से कलर भी उसने निकाल दिया, क्यों? कि आपकी जो शेप है इसका बंद होना जरूरी है, एक जगह से ओपन हो गई है तो वो फिर फिल नहीं होती जब तक दोबारा से उसको कनेक्ट ना करते। अब आपको पता है यहां से ब्रेक हुई हुई है शेप, ये ये चेक करो। यहां पे अगर आप शेप टूल को लो, यहां पे आपको दो पॉइंट नजर आ रहे हो, ये देखो, ये वो पॉइंट ऑफ ब्रेक था जो आपने, जिसकी वजह से ये शेप के अंदर से फिलिंग माइनस हो गई। फिल हमेशा याद रखना ऐसी शेप में होती है जो पूरी मुकम्मल बंद हो। कहीं से अगर ओपन हो गई है, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे स्टार है, चाहे पॉलीगॉन, अगर ओपन हो गई, फिल नहीं होती, फिर फिल नहीं होती। अब आप एक ही तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, इसको दोबारा ज्वाइन करवा दो। ज्वाइन करने के लिए इन दोनों नोड्स का आपस में मिलना जरूरी है, वो आपने इसको सिलेक्ट करना, पहले कर लेना, और फिर ये वो ऑप्शन है, उसके बराबर में था ब्रेक,
और ये अब कौन सी आई ऑप्शन, ज्वाइन की। जैसे ज्वाइन करूंगा, क्योंकि इसमें फिल थी, दोबारा हो जाएगी। अब आपको उम्मीद है इसका पता लग गया होगा। उम्मीद है ऐड और रिमूव का पता लग गया होगा। उम्मीद है आपको ज्वाइन करने का और कन्वर्ट, ब्रेक करने का, स्ट्रेट लाइन करने का या कर्व करने का पता लग गया होगा। ये वो ऑप्शंस हैं जो शेप टूल में अवेलेबल हैं। बड़ी मजे की, अगर आप इसको एक एक करके समझ लो तो हर ऑप्शन की अपनी जगह पे जरूरत है। अभी तक आपने देखा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपस में मिक्सअप हो रही हो। हर एक ऑप्शन का डिफरेंट कमाल है। वो अब आपने देखना है कि किसको किस वक्त इस्तेमाल करना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, वो मैंने आपको पॉलीगॉन के ऊपर अप्लाई करके देखा। आपने इसमें ये सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्री एंड करना है, आपने जिगजैग करना हो, सिलेक्शन नोड्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो तो आप इससे कर लो। नहीं हो रही तो क्लिक करके उस पॉइंट पे कंट्रोल के साथ क्लिक कर लो, कंट्रोल के साथ क्लिक कर लो। आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से भी अपने नोड्स को एक्टिव कर सकते हो। करने के बाद आपने क्या करना है, उसको कर्व करना है, उसको डिलीट करना है, उसको आपने स्ट्रेट करना है, वो आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब है ये शुरू की कुछ ऑप्शंस अब आपको समझ आनी शुरू हो गई होंगी। ये शेप टूल के साथ कनेक्टेड है और वो आपकी लेफ्ट साइड से मैंने आपको ऑलमोस्ट आपकी 5-6 ऑप्शंस आपको स्टार्ट की बता दी हैं। इसकी आपने करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो आपके पकड़ में आएगा टूल, वरना फिर मसला ही रहेगा, कहीं ना कहीं फंसे ही रहोगे, पता नहीं यार इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। हालांकि हर एक से आप अलग अलग अपना टारगेट अचीव करते हो शेप के ऊपर। अच्छा, इसमें एक चीज आप नोटिस करो, मैं अब आपको बताने लगा हूं इनके बारे में। जब आप किसी नोट को क्लिक करते हो ना, और वो खास तौर पे जब राउंड होती है, तो इसके हैंडल्स होते हैं ये, इसको कंट्रोल करने के लिए। देख रहे हो शेप, दोबारा से देखिएगा। जब आप किसी नोट पे क्लिक करते हो तो उसके हैंडल्स होते हैं, जिनको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। और इनको अगर आपने, इस आर्म को अगर आपने अपनी मर्जी से कंट्रोल करना हो, ये वो ऑप्शन है कस्प नोड, क्लिक कर दो। अब आप देखो इसके दो हैंडल्स हैं, एक इधर भी आ गया, एक इधर भी आ गया। ये देखो दो हैं, पहले एक था, लेकिन इस ऑप्शन को एक्टिव करती है, अब आपके दो हैंडल इंडिविजुअली अवेलेबल हो गए। इससे आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, ये देखो दोबारा, ये हैंडल्स आपको अवेलेबल होते हैं। बाद वक़्त आपको कंट्रोल करने में इसको, ये हैंडल को एक्टिव करना पड़ता है, कस्प नोट। और अगर इसको आपने मजीद लर्न करना है, मैं आपको इसको मजीद सिखाता हूं। ये देखो, अभी हम एक सिंपल सी शेप बनाते हैं। दोबारा से मैंने एलिप्स बनाई, और इसके ऊपर अगर आप इसको पहले कन्वर्ट टू कर्व कर लेना, कन्वर्ट टू कर्व कर लेना, उसके बाद आपने शेप टूल पे क्लिक करना है। शेप टूल पे क्लिक करके जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे, उसके अराउंड आपको दो हैंडल नजर आ रहे होंगे, ये देख रहे हो दोनों। और अगर मैं एक को नीचे करता हूं, दूसरा ऊपर हो रहा है। दोबारा से देखिएगा, एक को ऊपर करता हूं तो दूसरा नीचे हो रहा है, और एक को नीचे करता हूं दूसरा ऊपर हो रहा है। देख रहे हो ये। और अगर आप चाह रहे हो ऐसा ना हो, और इसको अगर मैं, आप गौर करें, मैं इसको एक्सट्रीम पे लेके जाता हूं, दोनों तरफ से वो पीछे की तरफ शेप को लेके आ रहा है। और जब अंदर की तरफ लेके जाता हूं, दोनों को शार्प कर देगा। ये देखो, ये शार्प हो गया। चेक करो, ये दोनों हैंडल्स एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। करीब लेके जाओ, और ये देखो, ये शार्प कर दिया। जरा आप इसको दूसरी तरह से देखिएगा, ये देखिएगा, जब आपने एक नोड पे क्लिक किया और आप चाह रहे हो दूसरी नोड इंडिपेंडेंटली मूव हो, तो कस्प कर दो। अब देखो, क्या उसके साथ दूसरी नोड भी नीचे ऊपर हो रही है? ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये ऑप्शन आपने ऑन की है। लेकिन अगर आप वापस करना चाहो, ये देखो, ये क्या लिखा है, स्मूथ। स्मूथ करने से आप इनको इकट्ठा एक जैसा रख सकते हो जैसे था। ये देख रहे हो, वैसे ही हो गया। करीब लेके आना चाह रहा हूं, ये लो। अब आप
अगर गौर करो, इसको मैं अगर स्मूथ करना चाहूंगा, ये ऑप्शन है सिमेट्री, इसे बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री समझते हो कि आपकी सेम जो इधर है वही इधर शेप में सेम सेम हो जाए, तो इसको आपको सिमेट्री करना पड़ेगा। ये देखो, सिमेट्री करने से अब आपकी शेप एक जैसी दोनों तरफ से होती हुई नजर आएगी। सिमेट्री, देख रहे हो, सिमेट्री, ये सिमेट्री बन रही है। सिमेट्री का मतलब है एक हैंडल को अगर पुश करोगे, दूसरा हैंडल उसकी सिमेट्री बनाएगा, उसकी सिमेट्री बनाएगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि एक हैंडल दूसरे हैंडल के साथ कोई वास्ता ताल्लुक ना हो, तो कस्प कर दो। ये तो अब आपकी नीड के ऊपर है ना, क्या करना चाह रहे हो आप शेप को। जैसे मैं कर रहा हूं, देख रहे हो, हैंडल की मूवमेंट अपने इंडिपेंडेंट हो गई, ये लो। लेकिन जैसे सिमेट्री करोगे, तो सिमेट्री आपको अलाउ करेगा कि दोनों को एक जैसा कर दो। ये फर्क है, ये देखो, ये हैंडल्स आपस में किस तरह कनेक्ट हैं। अभी मैंने सिमेट्री की ऑप्शन डिसेबल है, इसलिए है कि सिमेट्री हुआ हुआ है। और ये सिमेट्री हुआ हुआ है इसलिए आप देखो, शेप दोनों तरफ दोनों एंड पे सेम हो रही है, सिमेट्री की वजह से। ये सिमेट्री हुई हुई है, इसलिए सिमेट्री इस वक्त डिसेबल है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो सिमेट्री नहीं करना, तो इस ऑप्शन को बोलते हैं स्मूथ करना। स्मूथ कर दो, ये लो। अब स्मूथ से क्या होगा, सिमेट्री नहीं रहेगा, लेकिन बैलेंस उसका ऊपर नीचे बिगड़ेगा। और अगर आप चाह रहे हो ये हैंडल उस हैंडल को तंग ना करे, तो कस्प कर दो। ये तीन ऑप्शन की उम्मीद है थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे समझ आएगी। और अगर आप चाह रहे हो दोनों एक ही जैसे बिहेव करें, तो सिमेट्री कर दो। और सिमेट्री करने के बाद इन हैंडल को आपने सही तरीके से आप इस्तेमाल करोगे, दोबारा वैसी शेप हो जाएगी जैसे थी। सिमेट्री हो गई ना, दोनों तरफ एक जैसी। और अगर आप इनको अलग अलग डील करना चाह रहे हो, तो कस्प कर दो। और इन दोनों को अगर स्मूथ करना है, तो ये स्मूथ कर दो। स्मूथ का मतलब है जो शार्प एजेस हैं उसको राउंड कर देता है, जो शार्प एजेस हैं उनको स्मूथ कर देता है, जो शार्प एजेस हैं उसको स्मूथ कर देता है। और ये स्मूथ तो हो रहा है, शार्प नहीं रह रहा है, स्मूथ हो रहा है, और बिल्कुल हो रहा है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि यार ये हैंडल जो है ना, इन दोनों एक जैसी शेप को लेके आए, तो इसको फिर सिमेट्री कर दो। तीनों में थोड़ा सा फर्क समझ आया। कस्प क्या करता है, आपकी स्मूथनेस को बिगाड़ देता है। जैसे ये शार्प हो गया, ये देख रहे हो, ये कितना शार्प एज हो गया। लेकिन जैसे आप इसे सॉफ्ट करना चाहो, स्मूथ करना चाहो, ये स्मूथ है, ये स्मूथ हो गया। लेकिन शक्ल बिगड़ गई, उसके लिए फिर आपको करना पड़ेगा सिमेट्री। और सिमेट्री के बाद इन हैंडल्स को केयरफुली आपने वैसे ही कर देना जैसे था। देख रहे हो रिस्पॉन्स कितना जबरदस्त, दोनों तरफ से वो कनेक्ट करके एक जैसा लेके आ रहा है। समझाने की मैंने कोशिश की है कि तीनों में फर्क क्या है। कस्प, स्मूथ, एंड थर्ड वन इज सिमेट्री। सिमेट्री तो उम्मीद है समझ आ रही होगी बात की, कि एक हैंडल जो एक नोड के दोनों तरफ हैंडल्स होते हैं, वो उनकी कर्व्स को कंट्रोल करने के लिए, अगर तो कर्व्स आपने स्मूथ करनी है, तो ये सीन होगा। और अगर आपने कस्प करनी है, तो ये सीन होगा। और अगर आपने सिमेट्री करनी है, तो ये फिर दोनों तरफ से बराबरी की शेप आ जाएगी। और ये सब के लिए है। सब का मतलब अगर इसको स्टार के ऊपर करोगे, उसके ऊपर भी ऐसी ही चीज बनती हुई नजर आएगी। और ये नोड के ऊपर आपने अच्छे तरीके से अगर आप काम करना सीख लो, तो बहुत चीजें बनाने में आपको आसानी हो जाएगी। ये देखो, कन्वर्ट टू कर्व, नंबर वन। नंबर टू, क्लिक ऑन शेप, और ये है वो जी सीन। अब इस पे आपने क्लिक करके इसको आपने क्या करना चाह रहे हो, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी जरूरत के ऊपर। आपने इसको क्लिक करके पहले तो कर्व में कन्वर्ट करो। जब तक कर्व नहीं होगा, कर्व का मतलब होता है कि करंट पॉइंट से पिछली पॉइंट का जो आपका है लाइन, उसको कर्व में कन्वर्ट करो। तो कर्व कन्वर्ट होती है यहां से,
जब ये होगा तो कर्व बनेगी, कर्व बनेगी तो हैंडल आएंगे। ये लो। अब आपको ये हैंडल्स की समझ आएगी। ये स्मूथ नहीं है, सॉरी, ये सिमेट्री नहीं है, ये सिमेट्री हो गई। देखो थोड़ी देर पहले क्या था, ये इस हैंडल के इस तरफ वाला पार्ट और इस हैंडल वाला इस तरफ पार्ट सेम नहीं है। और एक हैंडल ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। गौर करें, ये और ये हैंडल आपस में, ये इसको स्मूथ जरूर है, लेकिन ये सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री। अच्छा, इस वक्त पता क्या हुआ, कस्प वाली ऑप्शन ऑन है। इसका मतलब इस हैंडल से ये शेप, इस हैंडल से नोड के ऊपर ये शेप बन रही है। लेकिन अब ये क्या हो गया है, ये शार्प हो गया है। शार्प को पहले क्या करना है आपने, स्मूथ करना है या सिमेट्री करना है, आपकी मर्जी है। सिमेट्री, ये लो। और सिमेट्री करने के बाद ये देखो शेप की दोनों तरफ वैल्यूज सेम चल रही हैं। दिस इज अ फर्क बिटवीन सिमेट्री एंड कस्प। कस्प का मतलब होता है कि अब अगर आप इनको हैंडल्स को करीब लेके आओगे, देखो शेप की दोनों तरफ एक जैसी लुक निकल रही है। ऊपर करोगे या नीचे करोगे तो ये इस हिसाब से आपको बिहेव करेगा। लेकिन आप चाह रहे हो कि हैंडल आपस में डिस्कनेक्ट हो जाए, तो उसके लिए कस्प कर दो। कस्प करने के बाद आप इंडिविजुअली हैंडल से जो शेप निकालनी है निकाल लो, उसका दूसरे हैंडल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये लो। लेकिन बाद वक्त आप कहते हो कि सर नो, मुझे सिमेट्री चाहिए है और स्मूथनेस चाहिए। इस वक्त शार्प है, ये नोड क्या है, इस वक्त शार्प है। शार्प को आप स्मूथ करना है, तो स्मूथ फिर इसको क्लिक करके यहां से होता है, ये स्मूथ नोड होता है। स्मूथ करूं, शार्प को स्मूथ कर देगा, ये देखो। हाँ, सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री करने के फिर साथ वाला बटन है, ये कर दो और फिर हैंडल सीधा सेट कर लो। स्मूथ में और शार्प में, सॉरी, स्मूथ और सिमेट्री में भी फर्क है। स्मूथ और कस्प में भी फर्क है। कस्प क्या करता है, आपके हैंडल को इंडिविजुअल कर देता है मूवमेंट। स्मूथ में वो उसको शार्प एजेस को सॉफ्ट कर देता है, मतलब राउंड कर देता है। हाँ, सिमेट्री में उस नोड के दोनों तरफ वाला एरिया एक जैसा दिखाता है, चाहे वो सर्कल हो चाहे वो स्टार हो। आपको वही मैं करके दिखा रहा हूं। उम्मीद है आपको ये टूल यहां तक ऑलमोस्ट हाफ तक समझ आ गए होंगे। बाकी प्रैक्टिस है, जिस दिन खुद से प्रैक्टिस कर लोगे नोड के ऊपर एक्शन, तो आपको इसकी एग्जैक्टली डिटेल पता लग जाएगी। और डिटेल जिसके हाथ लग जाए उसको सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना आ जाता है। एग्जैक्टली अपनी मर्जी से जो चाहो इससे करवाओ फिर। लेकिन अगर आप इन ऑप्शन में फर्क नहीं समझ आपको, तो फिर लाजिम होता है आपको वो रिजल्ट में कोई गड़बड़ नजर आ रही होगी, सिर्फ सही अवेयरनेस ना होने की वजह से। तो अवेयरनेस मैंने दे दी है इंडिविजुअली हर एक ऑप्शन की। और अगर आप मजीद आगे की तरफ आओ, ये रिवर्स, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। रिवर्स का मतलब है कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, एरो हेड की डायरेक्शन इधर है या इधर है, इससे क्या डिसाइड होता है, प्रीवियस और नेक्स्ट का कमी। हाँ, कि प्रीवियस के साथ में स्ट्रेट करना, तो प्रीवियस इधर वाला है या प्रीवियस इधर वाला है। ओके, अब मैं अगर आपको कहूं इस नोड का प्रीवियस कौन सा है, आपको सर ये है। लेकिन जैसे मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, अब मैं आपको कहूं अगर इस नोड का प्रीवियस कौन सा है, अब आपने ये नहीं कहना कि ये है, वो अब ये बन गया है। हाँ, उससे प्रीवियस, उसके पीछे कौन सी नोड है। और अगर मैं स्ट्रेट करूंगा, स्ट्रेट करूंगा तो कौन सा स्ट्रेट होगा, वो अब आपको पता होना चाहिए कौन सा स्ट्रेट होगा, जो कर्व आपकी प्रीवियस नोड के दरमियान में है। मतलब अगर मैं स्ट्रेट करूंगा, ये कन्वर्ट टू लाइन, तो इस नोड और इस नोड के दरमियान में स्ट्रेट होगा, क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज कर दी। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन दोबारा चेंज कर दूं, अब इसका स्ट्रेट वर्जन क्या होगा, इस नोड का प्रीवियस वो ये है, ये देखो। इसी तरह इसका भी करना है। अब इसका प्रीवियस कौन सा है, हाँ, ये डिटेल इसकी। यहां तक ऑलमोस्ट आपको हाफ इसका टूल बार ऊपर
जो प्रॉपर्टीज हैं वो समझ आ गई होंगी, शेप की प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये शेप की प्रॉपर्टीज आपको यहां तक आपने प्रैक्टिस करनी है। और आखिरी 2-3 मिनट में मैं अगर आपको कहूं कि ये जो सीखा है वो आगे सिखाएं सर। सर एक शेप बना दे। ये क्या कह रहे हैं सर, मैं जो शेप ड्रॉ करूं वो पिछली वाले की ऊपर नजर आती है, यानी प्रीवियस हाइड हो जाती है। सर मैं जो शेप ड्रॉ करूं वो, देखो बच्चे, जैसे लीफ बनाया हो दरमियान वाला एरिया शुरू रही होती, ओके, एक सर्कल दूसरे के ऊपर शो होता है। देखो, ये तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपने उसका डिस्टेंस कितना रखा है। ठीक है, अगर ये देखिएगा, जैसे आपका ये एरिया है, इसके ऊपर अगर आपने कोई सर्कल बनाया है, ठीक है, अगर आपने प्रॉपर एक सर्कल बनाया है ये, और इसका सेंटर पॉइंट, अब आप देखो सेंटर पॉइंट किधर है। अगर आप सेंटर पॉइंट को यहां रखोगे और इसके राउंड रोटेट करवाओगे तो ऐसे ही होगा ना, ये देखो, कंट्रोल के साथ। अब ये सेंटर पॉइंट, इसको मूव करके अगर मैं सपोज क्लिक करूं, सेंटर पॉइंट मैं यहां ले आता हूं। ठीक है, अब मैं रोटेट करवाता हूं। अब ये ओवरलैप ही हो रहा है ना, अगर आप इसको दूर करोगे तो फिर ये डिस्टेंस पे चला जाएगा ऐसे। हाँ, वो लाजमत है, वो फिर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होगा। कंट्रोल आर। अब इनका अगर कलर अलग अलग रखोगे वो भी रख सकते थे, ये आपकी मर्जी है। इससे में स्मार्ट फिल को भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ये तो आप मुझे परफॉर्म करके दिखाओ तो मैं फिर ही कुछ बता सकूंगा, ऐसे तो मुश्किल होता है कि आप कुछ और कर रहे हो, मैं कुछ और बता रहा हूँ, तो फिर मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ये इसको देख छोड़ना। अच्छा जनाब, मैं आपको ना एक चीज़ आज और आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जितना मैंने चीज़ सिखाई हैं आपको शेप्स के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर भी इसका एक रोल है। क्या रोल है, ये देखो, आपने यहाँ पे कुछ लिखा, आपने लिखा स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स लिखा, ये साइज किया, ये देखिएगा शेप टूल का इस्तेमाल। शेप टूल पे जैसे क्लिक करते हैं ना, ये दो हैंडल्स नजर आते हैं, इससे इसका डिस्टेंस सेट होता है। ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेट होता है, वर्टिकल भी होता है। अब मैं आपको वो करके दिखाता हूं, और शेप टूल का थोड़ा सा एक और आपको यूज करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, यहां पे हमारे पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, लाइक स्काई, ट्रैवल एंड टूरिज्म। यहां पे लिखते हैं जी जौहर टाउन लाहौर, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, अगर आपको कहा जाए इनके दरमियान का डिस्टेंस सेट करना है, हॉरिजॉन्टली करना है या वर्टिकली करना है, शेप टूल से हो जाता है। ये देखो, और वर्टिकल भी हो जाता है यहां से, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर भी आ जाएगा टेक्स्ट, पता भी नहीं लगेगा क्या लिखा हुआ है। ये शेप टूल से एक वर्टिकल हैंडल है, एक हॉरिजॉन्टल हैंडल है। इससे आप बड़ा खूबसूरती से इनके दरमियान का डिस्टेंस मैनेज कर सकते हो, इसको ओपन कर सकते हो, खोल सकते हो, क्लोज कर सकते हो, लाइक दिस। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने हेडलाइन जो देनी है वो कैसे यहाँ पे देनी है। और मजे की बात एक और अगर आपको चीज बताऊं, ये सिर्फ इतना ही नहीं होता, बल्कि शेप टूल से आप एक और काम कर सकते हो, आप इंडिविजुअल लेटर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। एक टी, टी शेप के साथ, टी शेप के साथ, तीन लेटर सिलेक्ट किए हैं, तीनों को बोल्ड कर दो, तीनों बोल्ड हो गए। तीनों का वेट बढ़ा दो, अंडरलाइन कर दो, ये अंडरलाइन हो गए। इटैलिक कर दो, ये इटैलिक हो गए। इसका फॉन्ट चेंज कर दो, ये लो, ये फॉन्ट चेंज हो गया। इन तीनों का कलर चेंज कर दो, ये लो, कलर चेंज हो गया। तीनों का आउटलाइन लगा दो, तीनों की आउटलाइन लग गई। तीनों का फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दो, ये लो। ये शेप टूल से हो रहा है। वैसे करना शायद आपके लिए मुश्किल होता एक ही गो में,
3 डिफरेंट एरियाज की सिलेक्शन हो रही है, उसकी नोड डिस्प्ले हो रही है नीचे। जैसे जौहर टाउन लाहौर, दोबारा से देखिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट नजर आ रहे होंगे, ये शेप टूल से एक्टिव हो जाएंगे। एक करना हो तो कोई मसला नहीं, दूसरे पे जब जाओगे तो शिफ्ट के साथ क्लिक करना है। ये भी ब्लैक हो गया, लाहौर का एल, शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, ये तीनों लेटर सिलेक्ट हो गए, तीनों को रेड करना है, तीनों रेड हो गए, तीनों का फॉन्ट चेंज करना है, तीनों का फॉन्ट चेंज हो गया, तीनों का साइज करना है, तीनों का साइज सेट हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं होता, तीनों को रोटेट करना है। चेक करो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये यहां से ऊपर आपको बाकायदा इसके नजर आएंगे शेप्स के हैंडल, ये देखो। ये बहुत अच्छी चीज है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे टूरिज्म के सारे लेटर्स को इकट्ठा सेलेक्ट करना है, ये देखो ऐसे, ये सारे OURISM सेलेक्ट हो गए, इनका फॉन्ट डिफरेंट रखना है, ये लो, ये अब आपकी मर्जी है, ये क्या रखना चाह रहे हो। बोल्ड करना है, ये लो, आपने इसको थोड़ा सा आगे पीछे करना है, ये लो, हॉरिजॉन्टली पीछे लेके आना, ये लो। और सिर्फ यही नहीं, वर्टिकली ऊपर करना है, ये लो, रोटेट करना है, ये लो। कुछ इस तरह का कंटेंट बनाना है। कितना खूबसूरती से आप अपने टाइटल्स को अरेंज करके शेप टूल से इस्तेमाल करते हुए ये काम कर सकते हैं। शेप टूल सिर्फ शेप को नहीं, बल्कि आप अपने टेक्स्ट को भी शेप टूल से बड़ा अच्छा बना सकते हो, खूबसूरत टाइटल्स दे सकते हो। ठीक है, और इसको सिलेक्ट, अगर कंजेक्टिव आपका लेटर्स हो तो इस तरह कर लो, अगर बीच बीच में से करना है तो कंट्रोल या शिफ्ट को यूज करते हुए ये काम कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह आप अपने कंटेंट को ऊपर देख लो, ये सारी ऑप्शन मैंने आपको बतानी शुरू कर दी हैं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जितना भी कंटेंट है इसके सारे के सारे लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। सारे सिलेक्ट करो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल कैपिटल, बिफोर आफ्टर कैपिटल, समझते हो, अपर में। सारों को मैंने क्योंकि सिलेक्ट किया, सारों को कर रहा है। और ये भी कर सकते हो स्मॉल कैपिटल, मतलब इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें तमाम जो कैपिटल वाले साइज है ना, टी के, एस के, जे के, टी के, उस साइज में बाकी भी हो जाएंगे, ये देखो। और एक तरीका ये है कि आप इसको स्मॉल कैप्स भी कर सकते हो, साइज छोटा ही रहेगा, ये देखो स्मॉल, लेकिन अपर में चला जाएगा। अब बाद में आपको अपने कंटेंट को अगर आप चाहो तो इसको सुपर और सबस्क्रिप्ट भी कर सकते हो। सुपर और सब कहाँ इस्तेमाल होता है, आपने कुछ फार्मूलाज देखे होंगे, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं MS, ठीक है, और यहां यहां पे लिखता हूं MS और सामने लिख देता हूं माइक्रोसॉफ्ट। अब ये देखिएगा, मैंने सिलेक्ट किया इतने हिस्से को, और सिलेक्ट करके इसको मैं कर देता हूं सुपरस्क्रिप्ट, ये देखो, या सब्सक्रिप्ट नीचे। कभी इस तरह का कंटेंट बनाना हो तो ये आपके लिए अवेलेबल है, सुपर और सब्सक्रिप्ट, सुपर और सब्सक्रिप्ट। ये आपने सिर्फ इतने एरिया को, जितने को आपने सुपर करना है या सब करना है, इसको सिलेक्ट कर लो। और करने के बाद आप अगर एक काम ये भी कर सकते हो, ड्रैग करके इसको ऊपर नीचे वैसे भी लेके जा सकते हो, ऐसे, ये देखो। हालांकि ये यहाँ का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना हो ये कर सकते हैं। ये तो मूवमेंट हो रही है जो कि यहां से कर रहे थे आप। तो इसके दरम्यान में पॉइंट से डाउन, तो इसका चेंज हो सकता है। क्या दरमियान में क्या है? ओके, हाँ, डॉट्स से। कहाँ डॉट्स हैं? डॉट्स नहीं है, ये शेप टूल के हैंडल्स हैं, साइड पे क्लिक करो गायब हो जाएंगे। नहीं सर, और कौन से डॉट्स हैं? डाउट्स एंड डॉट नहीं है। सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट समझ आइए कि जितना एरिया आपका एक्टिव है उसको सुपर या सब करना हो तो ये इस तरह हैंडल्स को पहले यूज करते हुए सिलेक्ट कर लेना, और फिर यहां से सब
या सुपर। जिस तरह वाटर का फार्मूला होता है ना, H2O x² + y², वो वाला फार्मूला ऊपर नीचे का कोई ऐसा कंटेंट बन रहा हो तो आप उसको दिखा सकते हो सुपर या सबस्क्रिप्ट में अंदर। उम्मीद है ये सारी ऑप्शन आपको समझ आ गई होंगी। बाकी रोटेट करना है यहां से कर लेना, ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो बस यहीं तक आप रखो, इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल मैं इसके ऊपर कुछ और ट्रिक्स बताऊंगा। ये हम दो टूल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक आपका टेक्स्ट टूल है और यूजिंग शेप टूल। शेप टूल चाहे आप अपने शेप्स के ऊपर करो, चाहे आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करो, जैसे मैंने आज करके दिखाया, ठीक है। तो इसको आप बेहतरीन अंदाज में ये कर सकते हो। इसी को ट्रैवल एंड टूरिज्म हम पेज दे देते हैं इसका। ये समझ लो हमारा कोई पोस्टर बनने जा रहा है ट्रैवल एंड टूरिज्म का। ये एक और आपका पेज आ गया, इसमें टेक्स्ट की प्रेजेंस नजर आ रही है, शेप टूल की प्रैक्टिस नजर आ रही है, ठीक है। और शेप टूल का पूरा मैंने आपको प्रॉपर्टीज टेक्स्ट के हवाले से बताई हैं ये, और सिर्फ प्रॉपर्टी टेक्स्ट के हवाले से नहीं बताई बल्कि शेप्स के हवाले से भी ऊपर प्रॉपर्टीज बताई हैं, जिसमें ऐड नोड, रिमूव नोड, फिर जॉइन नोड्स, फिर ब्रेक अपार्ट, फिर हाँ, फिर उसकी अगली शेप वो क्या थी, कस्प टूल, स्मूथ टूल, सिमेट्रिकल टूल, लाइन, लाइन में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट टू लाइन और कन्वर्ट टू कर्व, और नोड की डायरेक्शन चेंज करना। ये टूल्स मैंने आपको बता दिए हैं।